देखा, सिमसोन के बारे में सीख रहे हैं। नेक्स्ट, आमीन। आगे आगे बढ़ो। इसीलिए अब सावधान रह कि न तो दाक मधु या और न किसी बात के देखो, मदिरा पिए। ये स्त्री से क्या बोल रहा है? ठीक है, अब सावधान रहना। देखो, तू आशीष पा गई है, परमेश्वर के पास तू आ गया है, अब सावधान रहना, दाक मधु नहीं पीना, शराब नहीं पीना। सीधे स्त्री से भी बोल दिया। बहुत सारी स्त्रियां जंगल के किनारे शराब पीने वाली होती है, हमने देखा है। गुल का मंजन करने वाली होती है, नशा करने वाली। आज ये तो दांत के लिए कर रही है, आपको मालूम नहीं, वो नशा के लिए कर रहे हैं। थोड़ा थोड़ा असर होता है, थोड़ा उनको आनंद मिलता है पाप में। हालेलुया। बिल्कुल नहीं छूना है, आमीन। औरतें सुरती भी खाती हैं, औरतें पानी भी लगाती हैं, हाँ या ना, करती है, खा, आमीन। लेकिन बिल्कुल नहीं, स्त्री से ही बोल रहा है, तेरा बच्चा होगा, अब तू गर्भवती हो जाएगी, लेकिन पहला नंबर दाक मधु नहीं पीना, आमीन। नशे जैसी हालत नहीं करना। नशे में गाली भी निकलती है, चुगली भी निकलती है, बुराई भी निकलती है, और ये नशे दाक मधु मत पीना, आमीन। हालेलुया। हाँ, आगे आगे। और दूसरा और न कोई अशुद्ध वस्तु खाए। ना अशुद्ध वस्तु खाना, अशुद्ध वस्तु, गुल खाना, सुरती खाना, किसी के हाथ का प्रसाद भी खा जाना, ये अशुद्ध वस्तु बिल्कुल नहीं खाना। अशुद्ध वस्तु किसी का लाया हुआ जट्टी खा लेना, खाने की जैसे खाना मिला ही नहीं कभी, आप उसको सोच समझ के खाना, अशुद्ध वस्तु बिल्कुल नहीं खाना, आमीन, आमीन, हालेलुया। हाँ, तीसरा पढ़िए। क्योंकि तू गर्भवती होगी और तुझे आशीष मिल चुका, तू गर्भवती होगी और तेरे एक बेटा उत्पन्न होगा। ये भी भविष्यवाणी हो गई, तेरा बेटा उत्पन्न होगा और उसके सिर पर छुरा न फिरे। ये आशीष हो गया कि तेरा बच्चा पैदा होगा एक, और उसके सिर पर कभी छुरा नहीं लगेगा। हालेलुया, आमीन, आमीन, हालेलुया। छुरा का मतलब कोई इस पर जीत नहीं पाएगा, कोई इस पर प्रबल नहीं होने पाएगा। इतना सामर्थ्य होगा, इतना बाहुबली होगा, जिसका नाम था सिमसोन, आमीन, हालेलुया। अब जब बताओ, गर्भवती महिला से बांझ महिला से इतना सामर्थ्य व्यक्ति पैदा हो सकता है, एक बांझ पेड़ से इतना फलदायक वृक्ष पैदा हो सकता है, और परमेश्वर कुछ भी करने के लिए तैयार है, बस आप उसके लिए तैयार, आमीन। संघर्ष करते करते माँ बाप थक गए, बच्चा नहीं हुआ, लेकिन यहोवा की दृष्टि में जाती है, यहोवा के करीब जाते, उसने कह देता है कि हमारा परमेश्वर मालूम है, वो बहुत दयालु है, दया से भर जाता है। लोग ताना मारते हैं, लेकिन परमेश्वर आपको गले लगाता है। लोग आपको आंसू बहाते हैं, आपके आंसू पोंछता है। लोग आपको इधर उधर बोलते हैं, तो ये है, तो वो है, फलाना है, ताने मारते हैं, लेकिन यहोवा कहता है तू मेरी बेटी है, आमीन, आपके आंसू पोंछता है। हालेलुया। इतना दयालु हमारा परमेश्वर, आमीन। हाँ, आगे आगे। क्योंकि वह जन्म ही से परमेश्वर का नाजिर होगा, परमेश्वर का नाजिर, परमेश्वर का सेवक होगा। कहाँ से? जन्म से ही। बोलिए आमीन। सिमसोन का जन्म इस तरह हुआ है, जो परमेश्वर का नाजिर था। हालेलुया। संघर्ष वाला जीवन प्रभु ने हटा के एक आसान तरीका का जीवन दिया। जब उसके मार्ग में चलते हैं, संघर्ष का रास्ता खत्म, मेहनत का रास्ता खत्म, आसान तरीका। आसानी से दुष्ट आत्माओं का क्या तो निकल जाएगी, आसान से दर्द के ऊपर हाथ मारो, भाग जाएगा, बीमारी पर हाथ रखो, चंगा हो जाएगा, उस पर तेल मलो, ठीक हो जाएगा। ये आसान तरीका है, आमीन। और नहीं जा रहा, थोड़ा सा उपवास भी रख लो, थोड़े दिन, 1-2 दिन खाना भी छोड़ दो, और लगा उनको हाथ, वो दीवार ढह जाएगी जो आपको रोकना चाहती है, उस समुद्र रास्ता निकाल देगा जो आपको रास्ता रोकना चाहता है, आमीन, हालेलुया। लेकिन यहोवा के संग में रहकर ये सारे काम करना, पापों के संग रहकर कभी आप सक्सेस नहीं होगे, संघर्ष का जीवन रहेगा आपका, आमीन, हालेलुया। इसलिए आपको प्रभु की हुजूरी से कभी नहीं भागना, उसके साथ रहना, आमीन, हालेलुया। आगे। और इजरायलियों को फलस्तियों के हाथ से छुड़ाने में वही हाथ लगाएगा। इजरायलियों क्या करेगा? को फलस्तियों के हाथ से छुड़ाने में वही हाथ लगाएगा। हालेलुया। और ये भी परमेश्वर ने कह दिया, अब वो हाथ लगाएगा। अभी तक लगते थे लोग गुलामी में थे, डरते थे। अब फलस्तियों के गुलामी में जो इजरायली लोग पड़े हुए हैं, ईंट पत्थर का काम करा रहे हैं, मार मार काम करा रहे हैं, इधर झाड़ा फूकी में पड़े हुए हैं, दुष्टात्म लोग पड़े हुए, काम है, तरस रहे हैं लोग, चारपाई नहीं छोड़ रहे, इस तरह की हालात हो गई। और आज की इस तरह की हालात, बोला अब उसके हाथ से छुड़ाएगा। हम और आप भी सिमसोन के समान है, आमीन। आपके बगल में कोई बीमार पड़ा होगा कई सालों से, अब जाइए वहां पर यीशु मसीह के बारे में बताइए, आमीन, आमीन, हालेलुया।
कोई रोगी पड़ा होगा, दुष्ट आत्मा परेशान होगा, झराते पुकार, लाखों पैसा जा रहा होगा, आप जाइए उस पर तरस करके कि बहन आपके लिए मैं मार्ग जरूर बताना चाहती हूँ, बहन भाई मैं आपके लिए जरूर बताना चाहता हूँ, काश आप मेरे परमेश्वर के पास आते तो आपको छुटकारा दे देता,